Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. In today's video, we are going to do subject Understanding Disciplines and School Subjects. We are going to do the topic Contemporary Challenges or Issues of Education. कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ जो कंटेम्प्रेरी वर्ड से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कंटेम्प्रेरी वर्ड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कंटेम्प्रेरी वर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो मतलब हाल ही में या करंट, ठीक है, जो चैलेंजेस है, इश्यूज है एजुकेशन के अंदर, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैं ये कुछ इश्यूज जो कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में हैं। आपके एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके का आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। आप हेडिंग में लिखेंगे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड कुछ इस तरीके से आप एजुकेशन के जितने भी चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं उनको लिखेंगे। फर्स्ट इज एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन, सेकेंड इज नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, थर्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, fourth is mass illiteracy, fifth one is wastage of resources, sixth is general education oriented, and the last one, that is seventh one, is problems of primary education. एक एक करके ब्रीफ में सभी को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक वीडियो को जरूर कर दें। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इशू हमारा है एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन, ठीक है। एक एक करके अब इनको डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से पहले आप अपने एग्जाम में भी फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड देन एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन। देखिए हमें पता है कि अगर कोई महंगे महंगे कोर्स अगर आप करने की सोचो, जैसे कि जो कोर्सेज 5 लाख 6 लाख 10 लाख इतने होते हैं, तो वहां पे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए और स्पेशली पुअर क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी इशू हो जाता है कि कैसे अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं। वो महंगे महंगे लोन्स लेते हैं और कई बार देखिए लोन्स को नहीं चुका पाते हैं टाइम पे, या किसी किसी को तो लोन्स भी नहीं मिलते हैं। देखिए मिडिल क्लास के आप देखेंगे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को तो चलिए फिर भी लोन मिल जाएगा, लेकिन एक पुअर पीपल के लिए, बिल्कुल एक पुअर इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो महंगे लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। तो एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन यहाँ पे एक बाधा बनी हुई है। आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देखते हैं तो वहां तो फ्री शिक्षा मिल जाती है, निशुल्क मिल जाती है, बट यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए ऐसा कोई फ्री एंड कंपल्सरी का प्रावधान नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे 12वीं तक ही पढ़ पाते हैं और उसके बाद अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कर भी पाते हैं तो वो छोटे मोटे कोर्स कर पाते हैं जो कि गवर्नमेंट की साइड से सस्ते होते हैं, वो महंगे महंगे कोर्सेज नहीं कर पाते हैं। कौन कौन से महंगे कोर्सेज, जैसे हम बात कर सकते हैं IIHM की, जैसे कि होटल मैनेजमेंट है, MBA है, डॉक्टरी है, तो ये बहुत महंगे कोर्सेज हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। कॉलेज एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैव टर्न्ड आउट टू बी exorbitant in India. Expense structures of specialized and expert establishment like IIMs is very high. IIMs charge rupees 2 lakh for each semester for MBA क्लासेस, ठीक है। तो हमें पता है ये क्लासेस बहुत महंगी है। और देखिए जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो वहां पे देखिए पीपल यूज टू मेक बिजनेस आउट ऑफ द एजुकेशन, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास के लिए और स्पेशली पुअर पीपल के लिए बहुत बाधा हो जाती है कि कैसे एजुकेशन को प्राप्त किया जाए, स्पेशली एट हायर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल यहाँ पे एफर्ट्स करने की जरूरत है कि उन्हें हायर एजुकेशन के अंदर भी, जैसे उन्होंने स्कूल के अंदर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन का फंडा लाया है, तो यहाँ हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ ऐसा फंडा लाया जाए। नेक्स्ट है निग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। देखिए आजकल की शिक्षा प्रणाली में, आजकल की एजुकेशन में इंग्लिश पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वो भी एक बाधा है। यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस को हम देखें तो वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती जा रही हैं, खोती जा रही हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है, आजकल हम देखते हैं कि ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो 6th क्लास में जब आपको 3rd लैंग्वेज चूज करनी होती है तो संस्कृत को, यानी कि एक एंशिएंट लैंग्वेज को चूज करते हैं।
ठीक है। और बहुत सारे स्कूल्स हैं जो में भी संस्कृत का ऑप्शन देते ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं। अब बच्चे फॉरेन लैंग्वेजेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज एक्सेट्रा। ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं संस्कृत जो है वो धीरे धीरे जो है वो धुंधली पड़ती जा रही है। वो जो जितनी देखिए पहले के टाइम में अगर हम बात करें, जितनी संस्कृत की पहचान थी वो कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है। और अब तो देखिए इंग्लिश का बहुत बड़ा जमाना सा आ गया है, हम कह सकते हैं। कैसे कि देखिए जिस बंदे को इंग्लिश बोलनी आती है तो उसको सभ्य और अच्छा माना जाता है, हाईली एजुकेटेड माना जाता है। और जिसको नहीं आती है तो वहां पे सोसाइटी उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिली है कि इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो एजुकेशन के अंदर खोती जा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए चैलेंज बना हुआ है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब देखिए यहाँ पे ब्रेन ड्रेन से क्या मतलब है। देखिए ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। देखिए कई बार इंडिया में आजकल तो ये बहुत हो रहा है कि लोगों को, बच्चों को, जो यूथ है हमारा, वो कई बार जैसे हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उन्हें एक अच्छी मेरिट या गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, या अच्छी जॉब्स जैसी वो चाहते हैं इंडिया के अंदर नहीं मिल पाती है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्रीज में जाके एम्प्लॉयमेंट अब ढूंढते हैं और वहां पे रहना, वहां पे कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे यही चीज कहलाती है ब्रेन ड्रेन। ठीक है। बहुत ही अच्छा नाम इसको दिया गया है, ब्रेन ड्रेन। उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर उतनी गुड अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो ब्रेन है वो दूसरी कंट्री के पक्ष में ड्रेन कर जाता है, बह जाता है। ठीक है। और वो वहां पर चले जाते हैं लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड गेटिंग। बहुत लोग तो वहां पे जाके फिर साथ साथ सेट भी हो जाते हैं। ठीक है। आपने भी अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखिए, रिलेटिव्स को देखिए, आपको कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा जरूर मिल जाएगा आपके नोन में। Because of this, we have lost so many talents that could be utilized in our nation for the betterment of education as well as overall development of the country. देखिए यहाँ पे हमने अपना बहुत सारा टैलेंट खो भी दिया। देखिए हमारे बहुत अच्छे ऐसे इंजीनियर, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो दूसरे देशों में जाके आज के टाइम में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया के पास उतने उतने टैलेंटेड लोग वो कम होते जा रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे देश के लिए काम करा होता तो हमारे देश में और फायदे होते, हमारे देश का और विकास होता। तो देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसमें गवर्नमेंट को वर्क करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ कमियां तो उन लोगों को भी लगती होंगी जो उनको अपने देश को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि बहुत बार देखिए पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारे बच्चों को उतनी अच्छी एजुकेशन इंडिया में नहीं मिल पाएगी जितनी अच्छी एजुकेशन हम अपने बच्चों को बाहर के विकसित देशों में दे सकते हैं। तो वहां पे वो कई बार जॉब्स के लिए ही नहीं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो इंडिया में वर्किंग होते हैं और जिनके पास एक अच्छा देखिए पैसा होता है तो वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं पर अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए उनका माइंडसेट बन जाता है कि हम तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखिए अगर वो बच्चा इंडिया में ही पढ़े तो वहां पे इकोनॉमी हमारे देश की ही मजबूत होगी। पर क्या होता है कि वो बाहर जाके पढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। ठीक है। आगे है मास इलिटरेसी। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट मास इलिटरेसी का है। हम देखते हैं बहुत सारे अशिक्षित लोग आज भी इंडिया के अंदर हैं। देखिए हमारी शिक्षा प्रणाली ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे किया है, पर उसके बावजूद भी बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कभी स्कूल गए ही नहीं है। बकायदा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की पॉलिसी आने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस एज ग्रुप में यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच पढ़ाई नहीं की, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है। तो इलिटरेसी के कारण भी यहाँ पे देखिए मास इलिटरेसी है, वो थोड़े लेवल पे नहीं है, वो एक बड़े लेवल पे है जहाँ पे ये भी एक एजुकेशन का, देखिए एक एजुकेशन का सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज या फिर इशू बना हुआ है।
नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं। कैसे, पढ़ लेते हैं एक बार। आर एजुकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। द ड्रॉप आउट रेट इज हाई इन एसेंशियल एंड ऑक्सिलरी डायमेंशंस। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द अंडर स्टडीज in 6 to 14 age group leave the school before finishing their studies। ठीक है, इट प्रॉम्प्ट्स वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल की भी बात करें तो कई बार क्या होता है, मैं तो बहुत अच्छा एग्जांपल उसका दे रही हूँ आपको, कि बहुत रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो वेस्ट चले जाते हैं, जो टाइमली यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप आए दिन न्यूज में आर्टिकल्स में पढ़ते रहोगे। जैसे कि कंप्यूटर देखते हैं तो कंप्यूटर तो भेज दिए गांव में, पर वहां पे देखा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है ही नहीं, सोलर पैनल्स नहीं लगाए गए हाई वोल्टेज की, तो वो कंप्यूटर्स चलेंगे कहाँ से। तो ऐसे केस में क्या हुआ, वो कंप्यूटर्स वहां रखे रखे धूल खा रहे हैं और जो वो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो रहे हैं। सही बात। अब यहाँ पे देखिए और देखा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो फ्री और कंपल्सरी, यानी कि आपको शिक्षा लेनी ही लेनी है। अगर आप 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है, आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है गवर्नमेंट इनके लिए बहुत कुछ करती है, पर फिर भी ये बच्चे बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज या गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजीज, जो प्लान्स इनके लिए बनाए, जो रिसोर्सेज इनके लिए टूल्स भेजे स्कूल में, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट चले जाते हैं, उन पे लगाया गया पैसा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी कॉज। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। देखिए यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन होती है 1 से 5वीं तक की शिक्षा। ये हमेशा से ही देखिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। क्यों बनी हुई है, देखिए यहाँ पे ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं लेते हैं प्राइमरी लेवल पे। यहाँ पे उनको ये वेस्टेज लगती है, पेरेंट्स को वेस्टेज लगती है। ठीक है, क्यों लगती है, देखिए बहुत जरूरी है ये शिक्षा। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये नींव यहाँ पे शिक्षा की रखी जाती है। अगर प्राइमरी में बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो एलिमेंट्री और सेकेंडरी में बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर और डिस्कस करेंगे इसको। आर प्राइमरी एजुकेशन इज रिडन विद एन एक्सेसिव नंबर ऑफ इश्यूज। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं जैसा कि हम पढ़ भी रहे हैं। एंड इसमें से प्राइमरी की बात करें तो मास इलिटरेसी कह दो, रिसोर्सेज कह दो, सब प्राइमरी के अंदर भी सेट होते हैं। A vast number of elementary schools have no structure, फंडामेंटल फैसिलिटीज, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं। एंड देखिए ये यहाँ पे हम जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे। अगर हम दिल्ली के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे केजरीवाल सरकार के द्वारा शिक्षा प्रणाली में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। पिछले 5 साल के कार्य में देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्कुल ही दुर्दशा चेंज कर दी गई है, बदल दी गई है। तो एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर इस सरकार की तरफ से देखने को मिला है। हालांकि बहुत सारी सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, प्रयास भी करती हैं, पर बहुत अधिकतर यहाँ पे असफलता देखने को मिलती है। कारणवश कुछ भी आप कारण देख सकते हैं, कोई सरकार किसी और पे इल्जाम लगा रही है और कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखा गया है कि रिसोर्सेज ना होने की वजह से, फैसिलिटीज ना होने की वजह से, अच्छा मैनेजमेंट ना होने की वजह से, एक अच्छा स्ट्रक्चर ना होने की वजह से, एक अच्छा सिस्टम ना होने की वजह से प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि देखिए इस वक्त तक बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप का कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको प्रॉपरली फैसिलिटीज मिले, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चा अपने काम स्वयं करने में पूरी अच्छे से सक्षम नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपरली अपने काम खुद से नहीं कर सकता है। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, कि उसको वहां पे सही तरीके से पानी, अच्छा साफ स्वच्छ पानी मिले ना मिले, प्रॉपर टॉयलेट स्कूल में हो या ना हो, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, फर्नीचर्स ठीक है या नहीं है, अदर स्टडी मटेरियल बच्चे के लिए है या नहीं है। तो ये चीजें पेरेंट्स का कंसर्न बन जाती हैं। अगर नहीं है तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ठीक है, सब्सटैंशियल
quantities of grade schools are single educators school and numerous schools are even without instructors. देखिए यहाँ पे देखा गया है बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स की भी कमी है, ठीक है। इतने सारी वैकेंसीज निकालने के बाद, इतने सारे प्रावधान करने के बाद भी आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली टीचर्स की कमी है, ठीक है। सो द ड्रॉप आउट रेट इज हाई। बच्चे एनरोल जो करते हैं प्राइमरी एजुकेशन में, वो अपने आप को बीच में ही उस एजुकेशन से, वहां पर उनके पेरेंट्स उनको ड्रॉप करवा देते हैं, वो अपनी शिक्षा को, प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से, ठीक है। Finishing up, we can say that there is quantity extensive of training, yet in subjective improvement we are as yet failing behind. तो देखिए यहाँ पे चीजें तो बहुत की जा रही हैं, ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो आती है, ऑपोजिशन भी हैं एंड बहुत चीजें हैं, बट जो भी कह लो हर चीज फेल हो रही है, ठीक है। प्रॉपरली किसी का भी एजेंडा या प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में दिल्ली की, हमारे इंडिया की कैपिटल की बात करें तो ये कार्य आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जनरल एजुकेशन ओरिएंटेड। देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक जनरल एजुकेशन सिस्टम बन गया है। यहाँ पे आज के टाइम में क्या हो गया है, आज के टाइम में सिर्फ पढ़ने का मकसद ये हो गया है कि अच्छे से पढ़ें, उसके बाद नौकरी मिल जाए, ठीक है। नॉलेज लेना कहीं ना कहीं पढ़ाई का मकसद नहीं रहा है। और साथ में देखिए बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है कि पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब ले ले, ठीक है। वहां पे वो वर्क एफिशिएंसी के लिए या अपने टैलेंट के बेसिस पे अपने क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। हम पेरेंट्स को भी अक्सर देखते हैं कि वो अपने बच्चों को म्यूजिशियन, डांसर या स्पोर्ट्स में, इन सब में जाने से अक्सर रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, को करिकुलर पे नहीं दिया जाता है, और कहीं ना कहीं सिर्फ देखिए कमाने के लिए एक एजुकेशन पैटर्न मिल गया कि एक अच्छी जॉब मिल जाए और इसलिए हमारा बच्चा पढ़ पाए, ठीक है। तो ये था टॉपिक आपका कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इश्यूज ऑफ एजुकेशन। आई होप आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। अंत में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।